Hello students, today we shall discuss about our topic correct forms of verb. तो स्टूडेंट्स आज जो हम बात करेंगे वो करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब की बात करेंगे। मेनली स्टूडेंट जो है इसमें अधिकतर मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं कि फॉर्म्स को फिल कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज मैं आपको सिर्फ जितने भी हमारे तीनों इंडेफिनेट हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि किस चीज को देखकर ध्यान देकर हमको वर्ब की फॉर्म फिल करनी होती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने इस बोर्ड पे देखा होगा कि मैंने इसको एक पूरा चार्ट बनाया हुआ है जिस तरह से आपको समझने की जरूरत है। कहीं ना कहीं मैं भी आपको बताऊंगा कि भाई किस तरह से देखना होता है कि जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब है वो कैसे फिल की जाती है। तो स्टूडेंट देखेंगे आप लोग कि जो हमारा पहला तो पॉइंट है प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ध्यान देने वाली बात है जब स्टूडेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ क्या है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कहीं ना कहीं देखना होगा कि यहाँ लिखा है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस यानी सिंगल सब्जेक्ट के साथ। तो इसके साथ साथ हमें जानना होगा स्टूडेंट्स की सिंगल सब्जेक्ट है हमारा, यानी कौन कौन से हमारे ही शी इट या कोई भी नाम जब आप देखेंगे या योर फ्रेंड यानी सिंगल जो होता है यानी एक वचन, यानी सिंगल सब्जेक्ट का मतलब होता है एक वचन करता और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन करता। तो स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ जो मेन चीज है यानी एफर्मेटिव में क्या आ रहा है, मेनली क्या है कि एफर्मेटिव में क्या है कि सिंगल सब्जेक्ट यदि आपका होगा यानी जैसे ही शी इट या किसी भी नाम से हमारा यदि कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है प्रेजेंट डेफिनेट में तो आपको उस वर्ब में एस या एस जोड़ना होगा। ठीक, अब इसी तरह से बात आती है प्रेजेंट डेफिनेट में प्लूरल सब्जेक्ट की, यानी प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है ना। प्लूरल सब्जेक्ट में जैसे आई वी यू दे या योर फ्रेंड्स योर टीचर्स यानी जो भी हमारा बहुवचन करता होगा उसके साथ हम वर्ब में एस नहीं जोड़ते, हम सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। अब बात आती है कि कुछ पॉइंट्स जिससे हमें देखना होता है कि भाई कहां पर हमको उसको जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाना है। अब ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट, मैंने सेकंड पॉइंट बताया था नेगेटिव में क्या होता है स्टूडेंट, देखने वाली बात यह है कि सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो स्टूडेंट देखने वाली बात यह है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा डू नॉट का प्रयोग होता है और सिंगल सब्जेक्ट के साथ हमेशा डज नॉट का प्रयोग होता है। तो यहाँ ये इसका कॉमन चीज है क्योंकि आप लोग पहले भी टेंस कर चुके हो, तो ये कॉमन चीज मैं बता रहा हूँ आपको और उसके बाद इसका यूज भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो स्टूडेंट्स रूल नंबर फर्स्ट देखिए, जहां भी हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ आता है, यूनिवर्सल ट्रूथ आइडम्स फ्रेजेस और तुम्हारा साइंटिफिक फैक्ट्स जितने भी आते हैं तो वो स्टूडेंट्स आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं और इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं और यहाँ भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग करना पड़ता है। यानी कहीं ना कहीं देखना होगा कि जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य आइडल फ्रेसेस यानी कोई भी किसी तरह का हमारा मुहावरा या साइंटिफिक फैक्ट यानी वैज्ञानिक तथ्य जितने भी आते हैं वो किस में आते हैं हमारे यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हमारे ये आते हैं। तो यहाँ आप क्या करेंगे, आप यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर्ता के अनुसार या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग यदि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ स्टूडेंट देखेंगे यहाँ लिखा है द सन इन द यानी द सन ब्लैंक ब्लैंक प्लस इन द ईस्ट, यानी कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि ये सन क्या है, सिंगल है नहीं है और यहाँ ये यूनिवर्सल ट्रूथ भी है कि उगता है किसमें पूरब में। तो ये फैक्ट है। आप देखो ये क्या है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ ना, क्योंकि सब्जेक्ट और उसके बाद फिर वर्ब है और उसके बाद फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है। अब स्टूडेंट देने वाली बात है, यहाँ आपको हिंट्स दिया हुआ है, किसका एक राइस का हिंट्स दिया हुआ है। अब ये हमारी क्या है, ये हमारी है वर्ब। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट देखेंगे आप लोग कि सन यानी यहाँ पर हम ये हमारा क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ हम वर्ब में ऐसे ये जोड़ देंगे यानी क्या बन जाएगा यहाँ पे राइजेस, यानी सन राइजेस इन द ईस्ट। तो स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं आइडम्स फ्रेसेस होते हैं और साइंटिफिक फैक्ट होते हैं वो हमारे किस में आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आते हैं। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स ध्यान देना होता है इसका भी। अब कुछ सेंटेंस में यदि आपको दिखाई देगा ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, रेगुलरली, यूजुअली और जनरली और रियरली, डेली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर एक्सेट्रा, जहां भी आप इन वर्ड्स को देखेंगे आप जान लेंगे कि ये हमारे किस में आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ये हमारे आते हैं। तो स्टूडेंट्स
एक बार दोबारा देख लेंगे इसमें, यानी ऑलवेज, ऑफन, समटाइम, रेगुलरली, यूजुअली, जनरली, रेयरली, डेली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर। यानी ये जितने भी हमारे जो वर्ड्स होते हैं वो किसमें आते हैं हमारे, यानी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आते हैं। और स्टूडेंट्स मैंने आपको बता भी चुका हूं मैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हमारी वर्ब होती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग यदि सिंगल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाएंगे, और यदि हमारा फुल सब्जेक्ट है तो वर्ब में हम सिंगल ऐसी के ऐसी वर्ब को ऐसी लिख देते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म ऐसी लगा देते हैं। अब यहाँ देखेंगे ही ऑफन, इन टाइम, और यहाँ ऑप्शन दे रखा हमको कम। अब ये हमारा ही क्या है, यानी क्या हमारा सिंगलर सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगलर सब्जेक्ट। अब इसके अकॉर्डिंग देखो ऑफन यहाँ में कहाँ दिखाई दे रहा है इस लिस्ट में, ये रहा। अब इसको देखते हैं क्या करेंगे, ऑफन यानी कम। अब ये हमारा सिंगल सब्जेक्ट है, ऑलरेडी मैं आपको जैसे सिंगल सब्जेक्ट में हमारा क्या सब्जेक्ट में ऐसे जुड़ता है, तो स्टूडेंट्स यानी क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पे कम्स, यानी ही ऑफन कम्स इन टाइम। तो स्टूडेंट्स ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉइंट है जिसको हमें देखना होगा। अब कुछ सेंटेंस हमारे ऐसे भी हैं कि ये तो हुए इनके एग्जांपल, अभी मैं आपको इसका एग्जांपल भी बताऊंगा किस तरह से करना होगा। यानी स्टूडेंट्स अब हम आपको इसका एग्जांपल दिखाते हैं एफर्मेटिव का, यानी ही डॉट 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 ए लाई, और यहां आ जाएगा आपका टेल, या इसे ऐसा कर लेते हैं डेली, ठीक है ना, तुम्हारा टेल। तो स्टूडेंट अभी मैंने आपको बताया था कि जहां पर ये डेली एवरीडे आते हैं हमारे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, डेली दिखाई दे रहा है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमको क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब। अब ये हमारी क्या है सिंगल सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग टेल में क्या लगेगा हमारा, ऐसे नहीं, ही टेल्स आ लाई, क्योंकि सिंगल सब्जेक्ट है और इसके साथ हम वर्ब में ऐसे है हम जोड़ेंगे। अब एग्जाम्पल ये देखो स्टूडेंट एक बार ये चीज देख लो, यानी ये क्या है हमारा, यानी क्या हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। अब इसमें हम वर्ब में एस नहीं जोड़ेंगे, इसको हम एज इट यहां लगा देंगे, यानी ही टेल लाई, ठीक। अब स्टूडेंट्स के बाद देखेंगे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा नेगेटिव को भी देख लेते हैं एक बार। आपका स्टूडेंट इस तरह का कर सकता है कि ही डज नॉट चेस, बिल्कुल स्टूडेंट इजी है। यदि ऐसी कंडीशन आ रही है, तो यहां कुछ नहीं करना, आपको ऐसे ऐसे लगाना, सीधा इसको ऐसे लिख देना बस, ओनली प्ले चेस। या ये लिखा है, तो यहां भी क्या आ रहा है, डू नॉट आ रहा है, तो यहां पे करना सीधा इसको ऐसे लिखते चले जाना, ये सिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ स्टूडेंट इस तरह की सेंटेंस है, आपको इस तरह की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट कर देते हैं और वो थोड़ा अपने माइंड में सोचते हैं कि भाई क्या लगाना है, किस तरह की वर्ब है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स आपको वर्ब की बहुत सारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिससे आप इसको फील कर सकें और टेंस की अच्छी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो स्टूडेंट अभी मैंने आपसे बात करी थी प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट हम चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट, यानी आज हम जो बात करेंगे वो तीनों इंडेफिनिट की बात करेंगे। यानी पास्ट इंडेफिनिट, ठीक। अब इसका जो रूल है आपका अपना देखा होगा, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी पास्ट फॉर्म जो होती है हमारी क्या होती है इसके अकॉर्डिंग, वर्ब की सेकंड फॉर्म। या इसका नेगेटिव देखते हैं हम स्टूडेंट, यानी सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इसमें लेते हैं तो यहाँ पे क्या रहा हमारा डिड नॉट, ठीक है ना, इनका हमारा मेन फोकस होता है। लेकिन इसका प्रयोग कैसे करें वो आपको मैं बताऊंगा इस तरह से, यानी कहीं ना कहीं स्टूडेंट देखेंगे हमारे कुछ ऐसे होते हैं, यानी रूल नंबर 1, यानी यही कहीं यदि सेंटेंस में आपको क्या दिखाई दे, एगो या यस्टरडे, ठीक, एगो यस्टरडे या लास्ट प्लस वीक हो, या इसे ले लेते हैं डे, लास्ट डे हो या वीक हो या ईयर, ठीक है।
यानी स्टूडेंट देखा होगा आपने, मैंने बोला एगो यस्टरडे लास्ट डे या लास्ट वीक या लास्ट ईयर, यानी बीता हुआ, यानी इंडेफिनिट का मतलब होता है बीता हुआ, यानी पिछला जो हमारा इंडेफिनिट यानी कार्य हुआ, यानी ये इसकी पहचान है। यदि सेंटेंस में आप एगो यस्टरडे लास्ट डे वीक जो दिखाई देगा, आप उसमें समझ लेना कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है, यदि कोई हेल्पिंग वर्ब उसमें नहीं है तो। अब इसका एग्जांपल कैसा होगा स्टूडेंट देख लेंगे आप लोग, यानी ही ये आया, ठीक है ना, यस्टरडे और लास्ट में ये आ गया आपका सी। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे एगो यस्टरडे लास्ट, या लास्ट का डे, या लास्ट का वीक, या लास्ट का ईयर, तो यह क्या दिखाई दे रहा है, यस्टरडे दिखाई दे रहा है ना, यस्टरडे। अब यस्टरडे इस लिस्ट में हमारा कहाँ है, ये रहा, यानी कहीं ना कहीं ये, और ये हमारा किसका है, एफर्मेटिव का, तो इससे स्टूडेंट से बता लेंगे कि किसका है, और यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब भी हमारी नहीं है। तो इसको समझ आप लोग, ये हमारा पास्ट टेंस है, और यहाँ हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, यानी सी की सेकंड फॉर्म जाएगी हमारी सैम। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इस तरह की जो हमारे ट्रिक्स हैं, इन ट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप लोग यदि प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और अब बात जो करेंगे स्टूडेंट्स, हम किसकी बात करेंगे, फ्यूचर की बात करेंगे, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट। आज के जो हमारे मेन टॉपिक होंगे, वो मेन टॉपिक हमारे होंगे फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। तो अभी स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा, अभी आपने देखा होगा, हमने इसकी प्रैक्टिस करी, एक बार सिर्फ देख लेंगे। यानी ये यदि आया हमारा ही डिड नॉट, ठीक, और यहाँ आ गया हमारा टैप। तो स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट को सोचेंगे, ऐसे देखते ही अरे ये तो पास्ट का है, तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग करना है, परंतु इसे एक बार ध्यान में ले लेंगे, यदि डिड नॉट आपका आएगा तो इस कंडीशन में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यानी टैन हमारा एज इट यहाँ आ जाएगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम यहाँ कर देंगे। तो स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं थोड़ा सा। तो स्टूडेंट देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, जैसे कि स्टूडेंट आपको बताया फ्यूचर इंडेफिनिट इट्स मीन क्या है तुम्हारा, यानी वही है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, विल या शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यह कंडीशन क्या आ रही है, यानी विल और शैल, यानी कहा आई या बी के साथ तो शैल का प्रयोग होगा, बाकी सबके साथ किसका प्रयोग होगा हमारा, यानी जितने बच्चे में ही शी इट या दे जो भी हमारे कॉमन है एक्सेट्रा, इन सबके साथ विल का प्रयोग होगा, बाकी सबके साथ शैल का प्रयोग नहीं, यानी आई और बी के साथ शैल का प्रयोग होता है। अब स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो ठीक बात है, इस बात को मैंने मान लिया, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि किस पॉइंट को पहचानना है कि जिसमें बदलना है कि हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है। अब देखो क्या क्या हमारा आएगा, यानी सेंटेंस के लास्ट में टुमारो या नेक्स्ट डे या वीक या मंथ, ठीक, या इन अ फ्यू डेज, ठीक है। ये हमारे कुछ इस तरह के सेंटेंस वो है पॉइंट जिन्हें देखने के बाद हमें समझ आ जाएगा कि ये हमारा फ्यूचर टेंस में यानी फ्यूचर इंडेफिनिट में किस तरह से आएगा सेंटेंस में बताता हूं आपको। यानी ये आएगा ही डैश डैश डैश, ऐसा रहेगा, देखो ही डैश डैश डैश, ये आ गया ही डैश 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 ए सॉन्ग टुमारो, और लास्ट में यहाँ लिखा है सिंग ओनली। अब यहाँ कहीं ना कहीं सोचने वाली बात हो जाएगी आपके लिए कि भाई यहाँ डैश डैश आ गया ए सॉन्ग और फिर टुमारो, तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं वो इस पे ध्यान नहीं देते हैं, वो किस पे ध्यान देते हैं, बस सिंग दिखाई देगा वो ऐसे तो इसको हो गया। बट यहाँ पे यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ही हमारा सेंटेंस आ जाएगा तो आपको क्या प्रयोग करना, विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक। अब यहाँ क्या है, सिंग है, इसे तो ऑलरेडी ऐसे रहने दो, यानी क्या यहाँ पर क्या ही के साथ क्या बता रहा हूँ मैं, ही के साथ क्या लगेगा, विल का प्रयोग होगा, यानी विल और सिंग अ सॉन्ग।
तो स्टूडेंट्स आज जो हमको तैयारी करनी है वो इन तीनों पॉइंट्स की तैयारी करनी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ किन किन पॉइंट पर आपको ध्यान देना है। और स्टूडेंट ये बहुत इजी है, जो ट्रिकी है, इस ट्रिक से आप जो है मतलब बेनिफिट कर सकते हैं कि थ्योरी में ज्यादा जाओगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, और इन्हीं पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है और आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ नेक्स्ट यानी कंटिन्यूस की बात करेंगे, फिर परफेक्ट की बात करेंगे, फिर परफेक्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस की बात भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वर्क की फॉर्म जरूर तैयार कर लें, और इससे आपको बेनिफिट भी मिलने वाला है और आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। थैंक यू।